गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन क्या होता है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें बताएंगे कि जो कंपनी एक्ट जो बोलता है उसके लिए जो क्या क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहले आपको बताएगा इसके अंदर टू शेयर शेल बी रिडीम्ड ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप। मतलब पहली शर्त क्या, फुल्ली पेड होना चाहिए। अगर पार्टली पेड है तो पार्टली पेड का कभी भी रिडीम नहीं होगा। पहले हम पार्टली पेड अप की कॉल जो बाकी है वो ड्यू करेंगे, पैसा लेंगे, उससे फुल्ली पेड होगा, उसके बाद ही उसको रिडीम्ड किया जाएगा। इफ द शेयर इज टू बी द रिडीम्ड आर पार्टली पेड अप दे शुड बी मेड फुल्ली पेड अप बिफोर दे आर रिडीम्ड। वही बात आ गई कि मतलब भुगतान करने से पहले आपको उसे फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा। मतलब जो भी कॉल ड्यू करो, पैसा लो, फिर करेंगे रिडेम्पशन। शेयर शेल बी रिडीम्ड आइदर आउट और प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज अवेलेबल फॉर द डिविडेंड्स और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। अब कह रहे भुगतान के लिए जो कहाँ से करेंगे, तो एक तो हमारे पास आउट ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट इज द मीन ऑफ द आउट ऑफ प्रॉफिट्स? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स, जनरल रिजर्व है या किसी भी तरह का जो फ्री रिजर्व हो गया। जैसे पहले स्टेचू रिजर्व बनते थे तो 5 साल के लिमिट के लिए बनते थे, वो 5 साल अगर खत्म हो गया तो उसके बाद हम उसको भी यूज कर सकते हैं, या और भी एक्स्ट्रा दूसरा नहीं, जैसे कैपिटल रिजर्व है वो यूज नहीं करेंगे, या कोई हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसका उसमें यूज नहीं होगा। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हम इसके प्रीमियम वाले पार्ट के लिए कर सकते हैं कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उसके अरेंजमेंट के लिए कर सकते हैं, पर कैपिटल के पार्ट के लिए नहीं करेंगे। तो दो तरीके बता रहा है ये। एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स, उसमें से करेंगे। दूसरा कह रहा है नहीं तो हम फ्रेश शेयर इशू करेंगे। फ्रेश शेयर कितने के इशू करेंगे? उतनी कैपिटल के। और अगर प्रीमियम पे क्या है तो दोनों के भी करने पड़ेंगे। अगर पैसे का अरेंजमेंट करना है, पैसा नहीं है तो, पैसा है तो कैपिटल का अमाउंट जरूर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर 1 लाख रुपए के शेयर 1,20,000 रुपये रिडीम्ड कर रहे हैं तो 20,000 रुपये का अरेंजमेंट तो आप आगे से कर ही लोगे, नहीं है तो उसके अरेंजमेंट के लिए भी करना पड़ेगा। जैसे 20,000 रुपये प्रीमियम का पैसा कहीं और अरेंज कर दे तो 1 लाख रुपये के आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। नए शेयर कौन से होंगे? फ्रेश शेयर, वो इक्विटी होंगे, प्रेफरेंस शेयर होंगे, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। नए शेयर चाहे इक्विटी शेयर किए हो गए या प्रेफरेंस शेयर के हो, लेकिन हाँ एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि उन शेयर को इश्यू करने का जो पर्पज है वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ही होना चाहिए। अगर किसी और पर्पज से इश्यू कर रखे फिर आप दिखा रहे हो कि देखो ये प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो वो वाली चीज़ थी। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडेम्पशन शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और आउट ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी। शेयर प्रीमियम नहीं होता, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। शेयर प्रीमियम पहले चला करता था तो उसी का नाम वही है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कह रहे कहाँ से अरेंज करेंगे भाई? पहली चीज़ तो हम अरेंज करेंगे कि भाई आउट ऑफ द प्रॉफिट से कर लो, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट और सिक्योरिटीज दोनों से आप कर सकते हैं। किसका अरेंजमेंट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। XYZ कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 1,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज इज एट 30% प्रीमियम। XYZ लिमिटेड ने 100 रुपये वाले शेयर जो 1,000 है 130 रुपये में चुकाने का फैसला कर दिए, डिसाइड किया। तो कितना पैसा देगी? 1 लाख के बजाय 1,30,000। 30 लाख क्या हो गया? जैसे आपने लिया था तो 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम था, अब दे रहे ये भी प्रीमियम पर। कौन सी है? रिडेम्पशन पे प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 30,000। हाँ, इसका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। ये कहाँ से करेंगे? इसके लिए रूल ये बोलता है कि पहला कि आपके पास अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो आप पहले उसी का यूज करोगे, आप प्रॉफिट से यूज नहीं करोगे। हाँ, कम पड़ता है तो फिर आप प्रॉफिट ले लो। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो सारा ही प्रॉफिट से अरेंज करना पड़ेगा। मतलब दोनों इसके लिए अवेलेबल है। देखो पहले वाली बात थी कैपिटल के लिए, तो वहाँ था आउट ऑफ प्रॉफिट्स या नए शेयर इश्यू करो। यहाँ कह रहा है कि पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उसे यूज कर लो, और अगर नहीं है तो फिर प्रॉफिट में से कर लो। ये वाली चीज़ थी। देखिए आगे क्या कह रहा है अपने को, प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑफ द रिडेम्पशन शुड बी प्रोवाइडेड, ये हो गया था फोर्थ पॉइंट, सॉरी, वेयर एनी सच शेयर्स आर द रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स an amount equal to face value of shares redeemable must be the transfer to the capital redemption reserve account। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जितना पैसा रिडेम्पशन, पैसा से क्या मतलब जितना अरेंजमेंट हम आउट ऑफ प्रॉफिट से कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा भी हो सकता है, पैसा वर्ड यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि जैसे 1 लाख के लिए अगर 1,30,000 दे रहे तो पैसा तो पेड कितना करेंगे? 1,30,000 रुपये। एक अरेंजमेंट कितना हुआ? कैपिटल कितना देखिए, 1 लाख रुपए के शेयर के लिए 1,30,000 चुका रहे थे, वास्तव में शेयर का कैपिटल कितना है? प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो उस 1 लाख का अरेंजमेंट आप आउट ऑफ प्रॉफिट से करोगे। आउट ऑफ प्रॉफिट से करने के लिए मतलब उतना पैसा आपको जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स है, जितने भी रिजर्व है, उनसे आपको क्या ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में बोलते हैं CRR।
जैसे आपने 12th में पढ़ा था ना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, DRR, वैसे ही इसको बोलते हैं शॉर्ट में CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या रहा है अपने को, द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर द इश्यू ऑफ द फुली पेड बोनस शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज कहां कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है बोनस शेयर इशू करने के लिए, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज करेंगे। हाँ, एक वो चीज़ अलग जरूर होती है कि जब अपने पास जब देखोगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे अपन, तो उसके अंदर एक आएगा अपने पास जब कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर उसका पुनर्निर्माण करते हैं हम, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे लॉस को सेट ऑफ करना, वो सारी चीज़, तो वहाँ थोड़ा एक होता है, तो वो जब चैप्टर आएगा जब अपन देख लेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूटिलाइज कहाँ होगा, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो द रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिडक्शन ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल। इसका पर्पस ये नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि इसका मतलब ऑथोराइज कैपिटल में कोई कमी होगी ऑफ द कंपनी, एंड एज सच द रिड्यूस्ड शेयर शुड रिमेन्स एज पार्ट ऑफ द authorized capital and must be show in the balance sheet। मतलब बैलेंस ऑथोराइज कैपिटल में किसी भी तरह की कमी नहीं हुई। तो ये एक अपन ने एक छोटा सा देखा था। तो अभी आप इसकी थ्योरी पढ़िए। इतने दिन मैंने आपको उसमें भी टाइम दिया कि हाँ जो भी कोई प्रॉब्लम रहे ताकि उस पर डिस्कस कर सके बाद में, तो उसमें आपको फुली प्रैक्टिस बहुत जरूरी करनी है। तो पहले जो कंपनी शेयर के सारे इश्यू वाले मैटर थे वो आपको पूरे कर लेने, उसमें प्रॉब्लम होगी जब भी क्लासें खुलेगी अपन मिलेंगे फेस टू फेस, तब देखेंगे, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आप इसकी थ्योरी पढ़िए। तो ये नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर आप देखेंगे CRR वगैरह इन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी है। फिर एक बार अकाउंटिंग एंट्री जाई फिर प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।